हेलो दोस्तों, स्वागत है शेयर मार्केट के एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि 5 से 10,000 रुपये कैपिटल से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। इसमें से दोस्तों समझने वाले हैं कि 5,000 से 10,000 कैपिटल से ट्रेडिंग कैसे करें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे दोस्तों 5 पॉइंट इसमें समझने वाले हैं कि कैपिटल कितना होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ट्रेडिंग कौन से इंडेक्स में करना चाहिए। यदि आपके पास कम कैपिटल है, 5 से 10,000 रुपये का कैपिटल है, तो आप कौन से इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद कितना लॉट से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए यदि आपके पास कम कैपिटल है तो। उसके बाद टारगेट और एसएल कितना लेना चाहिए यदि आपके पास कम कैपिटल है तो। और हम कैसे 5 से 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करता हूँ यदि हम, और मेरा एसएल और टारगेट क्या रहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैपिटल कितना होना चाहिए। यदि दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हो तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास कैपिटल 25,000 से 30,000 रुपया होना चाहिए। आप दिन के 1,000 रुपये या 1,500 रुपये यदि आप कमाना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो आपके पास 25 से 30,000 कैपिटल होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यदि आपके पास 25 से 30,000 कैपिटल नहीं है और आपसे 5 से 10,000 कैपिटल है तो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ओनली सीखने के पर्पज़ से। तो उसमें क्या है दोस्तों कि आप ट्रेडिंग 5 से 10,000 रुपये में कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग। उसके बाद आता है यदि आप 5 से 10,000 में कैपिटल कर रहे हो तो कौन सा इंडेक्स में करें। तो दोस्तों यदि आप 5 से 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो केवल आप निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग कर सकते हो। आप बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी में नहीं कर सकते हो। करने का आप कर लोगे, लेकिन उसमें क्या होगा, लॉस तुरंत हो जाएगा। प्रॉफिट भी तुरंत होगा, लेकिन प्रॉफिट यदि होगा जिस दिन होगा प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, लेकिन लॉस होने का, आप यदि बिगिनर हो, नहीं जान रहे हो, तो उसमें क्या होता है, बहुत तेज़ी से प्राइस घटता और बढ़ता है बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में। तो उसमें आपको सोचने का टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि आप बिगिनर हो, कम कैपिटल से ला रहे हो, तो इसमें क्या है, रिस्क कम होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी के कंपेयर में। निफ्टी में जो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में रिस्क कम होता है, सोचने का टाइम मिलता है और आप कम एसएल लगा करके भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो और सीख सकते हो। तो आप कोशिश करो कि 5 से 10,000 यदि आपके पास कैपिटल है तो आप ओनली निफ्टी 50 में ही ट्रेडिंग करो। बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में आप ट्रेडिंग ना करो। यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है और कैपिटल बढ़ जाता है तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद है स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों स्ट्राइक प्राइस का बात आता है तो यदि आपके पास 5 से 10,000 है तो आप ओनली ऑन इन द मनी का ही आप सेलेक्ट कर सकते हो। आप आउट ऑफ द मनी का नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। यदि आप आउट ऑफ द मनी का सेलेक्ट करते हो तो केवल लॉस ही होगा। बिगिनर हो, कम कैपिटल है, रिस्क ज़्यादा है ओटीएम में। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि ओटीएम में दूर का ओटीएम में 5 से 10 रुपये प्रीमियम रहता है, 20 रुपये प्रीमियम रहता है, और उसके पास यदि 200, 400, 500, 1000, 2000 कैपिटल है तो वो क्या करते हैं कि 500-700 लॉट, 5 लॉट 10 लॉट खरीद लेते हैं कम कैपिटल वाले, 5 रुपये 6 रुपये प्रीमियम वाले। और उसमें क्या होता है, तुरंत का तुरंत लॉस हो जाते हैं। यदि हल्का सा भी उसके डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया तो तुरंत लॉस हो जाते हैं, और यदि मार्केट उसके डायरेक्शन में भी गया तो बहुत धीरे धीरे मतलब प्रॉफिट होता है। यानी प्रॉफिट न के बराबर होगा ओटीएम में यदि आप लेते हो तो। आप मात्र एटीएम या तो फिर इन द मनी का आप जो प्रीमियम है वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हो यदि आपके पास कम कैपिटल है तो। उसके बाद है दोस्तों आप कितना लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हो। यदि आपके पास 5 से 10,000 रुपये है तो आप पूरा का पूरा कैपिटल नहीं लगा देना, मात्र 1 लॉट से ट्रेडिंग करना। इन द मनी में ट्रेड लेना और 1 लॉट से मात्र ट्रेडिंग लेना। और आप 1 लॉट से ट्रेडिंग लेते हो तो इसमें क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी होगा और आप सीख भी सकते हो 1 लॉट से। इसमें क्या हो, यदि आप पूरा का पूरा कैपिटल लगा देते हो तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है। और यदि आप 1 लॉट से लेते हो, यदि आपको मान लो निफ्टी 50 में कर रहे हो ट्रेडिंग 1 लॉट से, यदि आपके पास मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम चल रहा है इन द मनी का, तो आप 2500, 1 लॉट का साइज है 25 क्वांटिटी, तो आप 2500 रुपया लगेगा। यदि आपके पास 5,000 कैपिटल है तो आप क्या कर सकते हो कि आप 2500 रुपया आपका सेव रहेगा, बचा रहेगा। पूरा का पूरा अमाउंट एक बार ट्रेडिंग में नहीं लगाना है। उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हो कि 1 लॉट से ही ट्रेडिंग करना है यदि आपके पास कम कैपिटल है तो, ओनली ऑन 1 लॉट। उसके बाद टारगेट और एसएल कितना लेना चाहिए। यदि आपके पास कम कैपिटल है तो आप 1:1 का टारगेट ले सकते हो। 1:1 का मतलब दोस्तों यदि आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर रहे हो, यदि आपके पास 10,000 कैपिटल लगा है
यदि 10,000 कैपिटल लग चुका है तो आप मात्र 500 रुपये का आप एसएल ले सकते हो। 500 रुपये से ज़्यादा का एसएल नहीं लेना। और यदि आपको टारगेट भी लेना है तो 450 से 500 रुपये लेना है, उससे ज़्यादा लालच नहीं करना। यदि हाँ लालच करना है, आप ट्रेलिंग एसएल लगा करके, जैसे आपने प्रॉफिट आपका 500 से प्लस हो गया तो आप एसएल लगा दो 500 पर, 500 ट्रेलिंग एसएल लगाते जाओ। जैसे 600 होगा तो फिर आप ट्रेलिंग करके उसको ऊपर ले जाओ, फिर 800 होगा तो आप ट्रेलिंग एसएल लगा सकते हो। लेकिन ये नहीं कर सकते हो कि आप छोड़ दियो छुट्टा सांड की तरह की प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसको लॉस में तब्दील होने में टाइम नहीं लगता है। उसके बाद दोस्तों आता है कि आप 1:1 का ही टारगेट ले सकते हो प्रॉफिट। यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, निफ्टी 50 में कर रहे हो, आप तो फिर बैंक निफ्टी में कर रहे हो, यानी कि 500 रुपये लॉस दे रहे हो तो 500 रुपये प्रॉफिट दे रहे हो, मतलब ले रहे हो। क्या है दोस्तों, आप मात्र कैपिटल जो है आपका टारगेट और एसएल जो है मात्र 1:1 का होना चाहिए। यदि आप 500 रुपये लॉस खा रहे हो तो आपको एसएल लगा करके, ये नहीं करना है कि आपको एसएल नहीं लगाना। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं कि मान लो बहुत तेज़ी से मार्केट नीचे आ रहा था, उसके बाद क्या किया कि देखा कि मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे ही आ रहा है, और ये आप क्या करते हैं बहुत सारे भाई लोग कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके नहीं रखते हैं, और यदि रखते भी हैं तो उसको वैल्यू नहीं करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ क्या किया कि बहुत तेज़ी से एक लंबा कैंडल बना, कुछ देर यहाँ साइडवेज रहा, लेकिन बहुत देर यहाँ एक कैंडल लंबा बना। तो इसमें क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये कैंडल यदि लंबा बना है तो हो सकता है यहाँ भी कैंडल लंबा बने, जैसा मेरा केस में भी होता था पहले, मैं उसी को बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या करते हैं, पुट का ले लेते हैं, पुट का ले लिए प्रीमियम, और जैसे पुट लिए यहाँ से आया और यहाँ 200-300 प्रॉफिट दिखाया, वो सोचा कि इसको जो सपोर्ट को है तोड़ करके नीचे जाएगा। लेकिन क्या किया, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया, और रिवर्स कर दिया, उसके बाद मार्केट इधर इधर भागने लगा। लेकिन बहुत सारे भाई लोग करते हैं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और ये सोचते हैं कि फिर से मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, और उसी करते करते मार्केट ऊपर भाग जाता है। और यदि आप एसएल नहीं लगा के रखते हो तो आप जो 500 रुपये का सोचा था आपने कि स्टॉप लॉस लेंगे, मतलब एसएल लेंगे, वो जा करके 1000-2000 में चला जाता है। और आपको उम्मीद और आशा रहता है, होप ट्रेडिंग करते हो कि हो सकता है ये जो 1500 रुपये अभी लॉस दिखा रहा है, 500 आएगा तैसे निकल जाएंगे, जैसे 500 आएगा वैसे निकल जाएगा, 500 आएगा उसी तरह, जैसे 500 से आपका एसएल बढ़ा 600 हुआ, 700 हुआ, 800 हुआ। आप होप में क्या रह जाते हो कि ये 800 जैसे 500 में आएगा निकल जाएंगे, लेकिन ये 800 500 में कभी आता नहीं है, और ना ही आप निकल पाते हो। कभी कभार लक के माध्यम से आ जाता है, वो अलग बात है, लेकिन 90% केस में क्या होता है कि यदि मार्केट आपका एसएल से निकल गया है बहुत तेज़ी से, तो फिर वहाँ मार्केट नहीं आता है, और ये जो इन द मनी का रहता है प्रीमियम जो आप लिए रहते हो, उसको आउट ऑफ द मनी में कर देता है, और बहुत तेज़ी से लॉस होने लगता है, और प्रॉफिट बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे होने लगता है। तो कोशिश ये करो कि आप स्टॉप लॉस लगा करके रखो। ये नहीं है, अपने मन में नहीं है कि आप एसएल मन में है। यदि आप बिगिनर हो तो आप प्रॉफिट लगा करके एसएल रखो ना, आप मन में नहीं रखो। उसके बाद बहुत सारे भाई लोग करते हैं मन में रखते हैं, उसका क्या होता है कि 500 से 1000-2000 लॉस होने में टाइम नहीं लगता है, और पता नहीं चल पाता, और वो होप में रहते हैं कि जो 2000 अभी लॉस दिखा रहा है वो जैसे 500 लॉस में आएगा हम निकल जाएंगे। और कभी कभार आ भी जाता है 400-500 तक लॉस में आता है, तो वो क्या होप में लगा रहता है कि इतना रिकवर हो गया तो हो सकता है ये प्रॉफिट में तब्दील हो जाए, लेकिन तब्दील में नहीं हो पाता, और फिर से लॉस चल जाता है 2000-3000 रुपये। तो आपको इस तरह से नहीं करना। यदि आपके पास कम कैपिटल है तो आप प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करो, प्रॉपर टारगेट के साथ काम करो। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा करके रखना है, अपने मन में स्टॉप लॉस नहीं रखना है, और 1:1 में ही काम करो, और मात्र एक लॉट से ट्रेडिंग करो, और कोशिश करो कि निफ्टी में करो। यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो गया है, आप रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, तभी बैंक निफ्टी में जाओ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो आप अपने ट्रेडर दोस्तों को साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।